वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज़ द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं यूरोप महाद्वीप के प्रमुख पर्वत। इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, आपके वनडे एग्जाम और स्टेट पीसीएस सभी के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। आइए चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। यूरोप महाद्वीप के यहाँ पर हम पर्वत पढ़ रहे हैं। सबसे पहले पर्वत दिया गया है ग्रैम्पियन पर्वत। ये स्कॉटलैंड देश में है। यूरोप के कई सारे देश हैं, उसमें स्कॉटलैंड में ग्रैम्पियन पर्वत आता है और इस श्रेणी का दक्षिणी किनारा उच्च और निम्न भूमियों के मध्य में प्राकृतिक सीमा बनाता है। स्पैरिन पर्वत ये आयरिश गणराज्य में आता है। पेनाइल पर्वत ये इंग्लैंड में है और इंग्लैंड के उत्तर दक्षिण में फैला हुआ ये प्राचीन वलित पर्वत है। क्रैम्बियन पर्वत ये भी इंग्लैंड में ही है। पिरेनीज पर्वत फ्रांस स्पेन की सीमा पर अवस्थित है और यह अल्पाइन क्रम का वलित स्पेन और फ्रांस की सीमा बनाने वाला पर्वत है। जूरा पर्वत ये फ्रांस में है और ये फ्रांस एवं स्विट्जरलैंड की सीमा बनाता है। अब आपको करना क्या है, आपको विश्व का मैप लेना है, वर्ल्ड मैप लेना है आपको, और आप वर्ल्ड मैप लें, फिजिकल वाला भी लें, फिजिकल ही लें तो उसमें आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। उसमें आप इनकी लोकेशन जरूर देख लें कि ग्रैम्बियन पर्वत किस देश में है, तो आपको याद हो जाएगा। एक बार अगर आपने मैप में देख लिया तो वो चीज़ आपको तुरंत याद हो जाएगी। इसके बाद वास्जेस पर्वत है और ये फ्रांस में है। यह फ्रांस और जर्मनी की सीमा बनाता है। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत, यहाँ से प्रश्न बहुत पूछा गया है, जर्मनी में है ये, और ये जोड़ी मिलान में पूछे जाते हैं। क्रैम्बियन पर्वत, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत, इसके अलावा यूराल पर्वत, वर्कोयांस, ये जोड़ी मिलान में काफ़ी पूछे गए हैं। तो ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ पर है, जर्मनी में है। हालांकि ब्लैक फॉरेस्ट एक केक भी आजकल चलन में है। ब्लैक फॉरेस्ट और वास्जेस पर्वत के मध्य राइन नदी की भूभ्रंश घाटी स्थित है। भूभ्रंश घाटी यहाँ पर जो है अवस्थित है, तो याद रखना है जर्मनी का पर्वत है। बबेरिया आल्प्स पर्वत भी जर्मनी में है और एजवर्ग पर्वत भी जर्मनी में है। हार्ज पर्वत भी जर्मनी में है। यूराल पर्वत रूस में है और हार्ज पर्वत जो है यह पर्वत श्रेणी मध्य जर्मनी में लीना और साल नदियों के बीच में स्थित है। यूराल पर्वत यह यूरोप एवं एशिया का सीमा निर्धारण करने वाला वलित पर्वत है और यूराल नदी का उद्गम क्षेत्र भी है। इसके बाद वर्कोयांस पर्वत रूस में है। विश्व का सबसे ठंडा क्षेत्र है और पृथ्वी का शीत ध्रुव भी है ये वर्कोयांस। याद रखना है, ये शीत ध्रुव के नाम से प्रश्न और सबसे ठंडा क्षेत्र, ये बहुत पूछा गया एग्जाम में। वनडे एग्जाम ने इस प्रश्न को बहुत पूछा है। स्टेनोवाई ये रूस में है। खिंग्ससान ये भी रूस में है। कार्पेथियन ये सार्बिया और मोंटेनिग्रो यहाँ पर है और यह पर्वत दक्षिणी पोलैंड और चेक गणराज्य से चंद्राकार रोमानिया और यूक्रेन तक स्थित है। इसकी ऊंचाई, जो इसकी ऊंची चोटी है वो है ट्रेटामाइंटेंस, इसकी सबसे ऊंची चोटी है। तो जैसे कि कोई पर्वत है उनकी ऊंची चोटी भी एग्जाम में पूछ ली जाती है। हमें भारत की विशेष तौर पर पढ़नी है और विश्व की भी आपको कवर करा दी जाएंगी। कैंटाब्रियन पर्वत उत्तरी स्पेन में है। आइवेरिया प्रायद्वीप में स्थित अल्पाइन क्रम का ये वलित पर्वत है। पिंडस पर्वत ये ग्रीस में है। इसके बाद कॉरिंथ की खाड़ी और अल्तानिया तक यह पर्वत विस्तृत है। तो इसका जो विस्तार है ये कॉरिंथ की खाड़ी और अल्तानिया तक विस्तृत है। पिंडस पर्वत ये ग्रीस में है और यहाँ पर हमने इसका पढ़ ही लिया विस्तार कहाँ तक है। एपिनाइल पर्वत ये इटली में है और यह अल्पाइन क्रम का एक वलित पर्वत है। उत्तर पश्चिम प्रायद्वीप से दक्षिणतम बिंदु तक विस्तृत है और कार्नोग्रेड इसकी सर्वोच्च चोटी है। सबसे ऊंची चोटी कार्नोग्रेड है। ये आपको हो सकता है कुछ शब्द, जैसे अगर आप इंग्लिश का मैप देखें या फिर एटलस में देखें तो कुछ चीज़ें हो सकता है शब्द इधर उधर मिले, कार्नोग्रेडे और ये एपेनाइन कुछ, क्योंकि अंग्रेजी और हिंदी में थोड़ा सा जो है जब इसका ट्रांसलेशन होता है तो कुछ शब्द आपको हो सकता है इधर उधर मिल जाए, तो समझ जाएंगे आप। अगर आप देखेंगे मैप में, एटलस में देखेंगे तो आप रिलेट कर लेंगे। इसके बाद है बाल्कन पर्वत, बुल्गारिया में है। यह पर्वत बुल्गारिया में पूर्व से पश्चिम दिशा में विस्तृत है और अल्पाइन क्रम का वलित पर्वत है एक प्रकार का। पीलियन पर्वत ये यूनान में है। यह 1548 मीटर ऊंचाई पर एक वलित पर्वत चोटी है। इसके बाद अगला दिया गया है कैपिटोलियन पर्वत, ये रोम में है और यह रोम में से 7 पहाड़ियों में सर्वोच्च पर्वत है। स्कैंडिनेवियन पर्वत ये पश्चिमी नॉर्वे में है। ये पूछा जाता है एग्जाम में। इसका सर्वोच्च शिखर गैल्डोपिजर्न है और ये आपको याद रखना है कि है कहाँ पर, नॉर्वे में है। ये पश्चिमी नॉर्वे में है स्कैंडिनेवियन पर्वत। माउंट एटना, यहाँ से प्रश्न बहुत पूछा गया है, इटली में है, सिसिली द्वीप में। यह है ज्वालामुखी पर्वत एक प्रकार का, तो ज्वालामुखी है, इसको जरूर याद रखें। मोरनी पर्वत दक्षिण उत्तर आयरलैंड में है। इसका सर्वोच्च शिखर स्लीप डोनार्ड है। आल्प्स पर्वत फ्रांस में है।
आल्प्स पर्वत जिसको कहा जाता है, आल्प्स पर्वत इसको पढ़ें। अल्पाइन क्रम का एक बलित पर्वत है, फ्रांस और इटली की सीमा ये बनाता है, इसलिए महत्वपूर्ण है। काकेकस पर्वत श्रेणी बहुत एग्जाम में पूछी, इंडिविजुअल भी इसको पूछा गया है, रूस में है। इसका सर्वोच्च शिखर जो है वो है एल्ब्रुस और यह यूरोप की सर्वोच्च चोटी भी है। सियरा नेवदा ये भी प्रश्न पूछा गया है, स्पेन में है। तो ये जोड़ी मिलान में पूछे गए थे, एक तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, एक स्कैंडिनेवियन और सियरा नेवदा ये दोनों ही अलग अलग हैं, ये स्पेन में है और यहाँ पर स्कैंडिनेवियम पश्चिमी नॉर्वे में, दोनों प्रश्न पूछे गए एग्जाम में, तो इनको याद रखना है, महत्वपूर्ण है। यहाँ पर अभी हमने यूरोप के पर्वत देखे, ऐसे हम एशिया के पर्वत भी देखेंगे। तो सभी महाद्वीपों के हमें पर्वत श्रृंखलाएँ, नदियाँ सब पढ़ना है, क्योंकि ये पूछा जाता है, ज्योग्राफी के ये टॉपिक रहते हैं और इंपॉर्टेंट बहुत रहते हैं क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आई होप जानकारी अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छा लगा है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें। हमारे पेड बैचेस से जुड़ने के लिए नंबर्स पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। स्क्रीन पर आपको 3 नंबर दिए गए हैं, इनमें से किसी पर भी कॉल करेंगे जानकारी मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।